नमस्कार। देश पर कहर बनकर टूट रही कोरोना की दूसरी लहर का मुकाबला करने के लिए तमाम राज्य सरकारें जहां लॉकडाउन से लेकर नाइट कर्फ्यू तक लगा रही हैं, तो वहीं मोदी सरकार भी ये मान चुकी है कि कोरोना का मुकाबला करने के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन योगी जी के विधायक तो कोरोना की अलग ही दवा बता रहे हैं। विधायक जी का कहना है कि गौमूत्र से कोरोना भाग जाएगा। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके बहुत कम समय में देशवासियों के लिए वैक्सीन विकसित की है। कोरोना में भी जो है अगर उसका पेशाब लिया जाए तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। अगर कोरोना आता भी है तो उस पर जो इतना प्रभावी नहीं होगा कि जितना जब जैसा हो रहा था उसके फेफड़े बेकार हो गए, किडनी बेकार हो गई, लीवर बेकार हो गई, उसकी बहुत कुछ हद तक प्रतिरोधक क्षमता रहेगी। देश में जब कोरोना की रफ्तार थमी थी तो खुद पीएम मोदी राज्यों में चुनावी रैलियां कर रहे थे। अब जब एक एक दिन में 4-4 लाख केसेस सामने आने लगे हैं तो आनन फानन में पीएम मोदी को यह ऐलान करना पड़ा कि अब 18 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, पिछले महीने ही 20 अप्रैल को उन्होंने कहा था कि पूरे देश में 1 मई से अभियान चलाकर लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। दुनिया में सबसे तेजी से भारत में पहले 10 करोड़, फिर 11 करोड़ और अब 12 करोड़ वैक्सीन डोज दिए गए हैं। आज कोरोना से इस लड़ाई में हमें हौसला मिलता है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स और सीनियर सिटीजन्स के एक बड़े हिस्से को वैक्सीन का लाभ मिल चुका है। साथियों, कल ही वैक्सीन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजुर्गों, निम्न मध्यम वर्ग के लोग, 45 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह लगता है कि वैक्सीन से हम कोरोना के खिलाफ जंग जीत जाएंगे। इसीलिए उन्होंने देश भर में टीकाकरण अभियान छेड़ दिया है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा सकें। लेकिन यूपी के बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह लोधी तो कोरोना की अलग ही दवाई बता रहे हैं। पीएम मोदी कह रहे हैं दवाई भी कड़ाई भी जरूरी है, तो बुलंदशहर के विधायक देवेंद्र लोधी कह रहे हैं कि गौमूत्र पियो, इससे कोरोना क्या कैंसर भी भाग जाएगा। जो आप कह रहे हो कोरोना के लिए वीडियो वायरल हुई थी कि कोरोना भाग जाएगा। गऊ के अंदर जो सेवा करेगा तो गऊ के ऊपर हाथ फेरने से वहां से उसके जो वायरस है और गाय की सेवा करने से जो वायरस है उसके जो गोबर है, पेशाब तुम देख रहे हो, कैंसर की बीमारी को भी जो गऊ का पेशाब जो कैंसर की जैसी इलाज बीमारी को ठीक कर देता। तो कोरोना में भी जो है अगर उसका पेशाब लिया जाए तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। अगर कोरोना आता भी है तो उस पर जो इतना प्रभावी नहीं होगा कि जितना जब जैसा हो रहा था उसके फेफड़े बेकार हो गए, किडनी बेकार हो गई, लीवर बेकार हो गई, उसकी बहुत कुछ हद तक प्रतिरोधक क्षमता रहेगी और वो अपने को जल्दी रिकवर कर लेगा। तो कितना सेवन करना होता है गौमूत्र? क्या गौमूत्र का कितना सेवन करना? गौमूत्र वो थोड़ी है, तो देसी हुआ, आयुर्वेदिक ओवरडोज थोड़ी हो गए भाई। कम से कम 10 ml, 15 ml, 25 ml ले सकता हो। पीएम मोदी देशवासियों से कह कर थक गए कि कोरोना से बचने के लिए आप लोग कड़ाई भी करिए, यानी मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, साथ ही साथ दवाई भी लगवाइए। यानी भारत ने कोरोना का 2-2 टीका बनाया है तो उसे लगवाइए। किसी भी सरकारी अस्पताल में जाइए, वहां कोरोना का टीका फ्री में लग रहा है। लेकिन गाय प्रेमी योगी सरकार के विधायक तो कोरोना की अलग ही दवाई बता रहे हैं, वो भी पूरी गंभीरता के साथ।
अब गौमूत्र से कोरोना कितना ठीक हो पाएगा, ये तो अभी फिलहाल वैज्ञानिक भी नहीं पता लगा पाए हैं। ऐसे में विधायक देवेंद्र सिंह लोधी का गौमूत्र से कोरोना ठीक करने का फॉर्मूला कितना सही है, ये तो वही बता सकते हैं। वैसे आपको बता दें, यूपी में जितनी रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, उसे देखते हुए इसी में भलाई है कि पहली बात तो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी फॉर्मूला अपनाइए। ये बात खुद पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक दोनों बड़े नेता कह चुके हैं। दूसरी बात, 1 मई से अब 18 साल से ऊपर के लोगों को भी कोरोना का टीका लग रहा है, तो जाइए कोरोना का टीका लगवाइए। हाँ, विधायक देवेंद्र लोधी के गौमूत्र वाले फॉर्मूले पर अगर जाना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टरी सलाह जरूर ले लें। वैसे आपको क्या लगता है, गौमूत्र से कोरोना और कैंसर का इलाज हो सकता है? इस मामले में आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही साथ वैक्सीन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा है, आइए वो आपको सुनवाते हैं। साथियों, पिछले वर्ष जब देश ने कोरोना के कुछ ही मरीज सामने आए थे, उसी समय भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी वैक्सीन के लिए काम शुरू कर दिया था। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके बहुत कम समय में देशवासियों के लिए वैक्सीन विकसित की है। आज दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में है। भारत की कोल्ड चेन व्यवस्था के अनुकूल वैक्सीन हमारे पास है। इस प्रयास में हमारे प्राइवेट सेक्टर ने इनोवेशन और एंटरप्राइज की भावना का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वैक्सीन्स की अप्रूवल्स और रेगुलेटरी प्रोसेसेस को फास्ट ट्रैक पर रखने के साथ ही सभी साइंटिफिक और रेगुलेटरी मदद को बढ़ाया गया है। यह एक टीम एफर्ट है, जिसके कारण हमारा भारत 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर पाया। टीकाकरण के पहले चरण से ही गति के साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों तक, जरूरतमंद लोगों तक वैक्सीन पहुंचे। दुनिया में सबसे तेजी से भारत में पहले 10 करोड़, फिर 11 करोड़ और अब 12 करोड़ वैक्सीन डोज दिए गए हैं। आज कोरोना से इस लड़ाई में हमें हौसला मिलता है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स और सीनियर सिटीजन्स के एक बड़े हिस्से को वैक्सीन का लाभ मिल चुका है। साथियों, कल ही वैक्सीन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी, उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजुर्गों, निम्न मध्यम वर्ग के लोग, 45 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है, वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। पहले की तरह ही सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन मिलती रहेगी, जिसका फायदा, जैसा मैंने कहा, हमारे गरीब परिवार हो, हमारे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार हो, वो उनका लाभ उठा सकेंगे। साथियों, हम सभी का प्रयास जीवन बचाने के लिए है, और जीवन बचाने के लिए तो है ही, प्रयास से भी ये है कि आर्थिक गतिविधियां और आजीविका कम से कम प्रभावित हो। प्रयास का तरीका यही रखा जाए।
वैक्सीनेशन को 18 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्कफोर्स है उसे तेजी से वैक्सीन उपलब्ध होगी। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिले लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में हैं वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा।